नमस्कार साथियों, राधे राधे। आप सभी का मनी एस्ट्रो के चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष विद्या के बारे में, यानी कि कुंडली के बारे में। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारी जन्म पत्री होती है, उससे हम किसी भी चीज़ की सटीक प्रिडिक्शन दे सकते हैं। ये बता सकते हैं एग्जैक्टली कब किस महादशा में, अंतरदशा में कुछ चीज़ घटित होगी। लेकिन दिक्कत ये है कि हम अपनी कुंडली देखें कैसे। चलिए, आज मैं आपको कुंडली देखना थोड़ा आसान करता हूँ। बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊँगा, ज़रा ध्यान से सुनिए। और जिन जातकों के पास अपनी कुंडली है, वे अपनी कुंडली खोल लीजिए और उसको मिलान कीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ आएगी। देखिए, सबसे पहले हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहला घर, दूसरा, तीसरा से लेकर 12 तक। जो 12 भाव होते हैं, 12 भाव में हर एक घर का अलग अलग महत्व होता है। जैसा कि जो हमारा पहला हाउस होता है, जो पहला घर होता है, वे बताता है हमारे खुद के बारे में, हमारा कैसा स्वभाव होगा, कैसा नेचर होगा। और जो दूसरा घर होता है, वे बताता है हमारे फिनेंस के बारे में, हमारे मनी के बारे में, हमारे खान पीन के बारे में और हमारे फेस के बारे में, हमारा फेस कट कैसे होगा। ये मोटी मोटी चीज़ें सेकंड घर से हम देखते हैं। तीसरा घर बताता है हमारे सिबलिंग, हमारे कम्युनिकेशन, हमारे शॉर्ट डिस्टेंस, ये हम देखते हैं तीसरे घर से। और जो चौथा घर होता है हमारी कुंडली का, वे बताता है हमारा होम, हमारा घर, हमारा सुख आराम सुविधाएं, हमारी माँ चौथे घर से देखी जाती है। क्योंकि कालपुरुष कुंडली में चौथा घर चंद्रमा का होता है, जो कि माँ को दर्शाता है। जो पांचवा घर होता है, वे होता है हमारी अर्ली एजुकेशन का, हमारे रोमांस का, चाइल्डहुड का और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पूर्व जन्म का, जो हम लेके आए हैं पिछले जन्म से, वे पांचवें घर से ही हम देख सकते हैं। जो छठा घर होता है हमारी कुंडली में, वे होता है हमारे डेट का, यानी कि अगर लोन वगैरह किसी ने लेना हो या किसी का ऋण हो। ऑल ओवर कहा जाए, छठा, आठवां, 12 घर, 3 घर ऐसे हैं जिसको हम अच्छा नहीं बोलते। छठे घर से हम देखते हैं अपना लोन, कर्ज या मेडिसिन, बीमारी जो देखा जाता है। सातवां घर आप सबको पता ही होगा, बताने की जरूरत वैसे नहीं है। सातवां घर होता है हमारा पार्टनरशिप और स्पाउस का। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा जातक की क्वारी आती है कि लाइफ पार्टनर कैसा होगा, कैसा रंग होगा, कहाँ से होगा। तो जो वीडियो देख रहे हैं, ये अपने 7th हाउस को अच्छे से पढ़ लो, आप सब जान लोगे ब्रीकी से अपने स्पाउस के बारे में। और आठवां घर हमारा होता है डेथ का। हाँ, डेथ का, जो कि एक रियलिटी है, जो मृत्यु लोक है, हर एक ने जाना है। आज मैं जाऊंगा, कल आप जाओगे, सब जाओगे। आठवें घर से हम देखते हैं अपनी मृत्यु के बारे में, जब वो इंसिडेंट हैपन के बारे में जो अनएक्सपेक्टेड हो और हिडन हो। और आठवें घर से हम अपने इन लॉस को भी देखते हैं। नौवां घर, हाँ, नौवां घर होता है हमारे भाग्य का। अगर नौवां घर कमजोर है तो फिर बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि अगर आपका भाग्य ही कमजोर है तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए नौवें घर से आप अपना भाग्य दे सकते हैं और दूर की एजुकेशन दे सकते हैं। इसलिए नौवां घर का स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है। 10वां घर होता है हमारा करियर का, प्रोफेशन का। अगर किसी ने स्टडी कर ली है फिर वे पूछते हैं, हाँ पंडित जी, मेरे को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। बस 10वां घर देखो ना अपना, 10वें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं। सूर्य बैठा है, या शुक्र बैठा है, गुरु बैठा है। चलो, इसके बारे में विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, एक मैंने बना भी रखी है, आप देख सकते हैं। 11वां घर होता है हमारे इनकम का। इनकम का जे नहीं कि इनकम होता है सडन इनकम का, गेंस का। और हमारे एल्डर सिबलिंग का होता है 11वां घर। इवन हमारा फ्रेंड सर्कल भी 11वें घर से देखा जाता है। यानी कि अगर मान लो आपका लगन पहले घर का मालिक 11 में बैठ जाए, तो सीधी बात है आपकी इनकम है, जो आपके जो सोर्सेस इनकम के, वो काफ़ी ज़्यादा खुल जाएंगे और कहीं ना कहीं सिबलिंग से आपको सपोर्ट मिलेगी। अब आ गया लास्ट घर, 12वां घर, जिसको बोलते हैं 12th हाउस। 12वें घर का आगे कुछ नहीं होता, उसके आगे आदमी फिर ऊपर ही जाता है मृत्यु लोक में, यानी कि भगवान के पास ही जाता है। कहने के वापस जो 12th हाउस होता है, वे होता है मोक्ष का। वे होता है कि जिसके बाद हमारा रीबर्थ नहीं होना। अगर किसी का 12वें घर में चंद्रमा बैठा है और उस पर केतु या फिर अपने गुरु दृष्टि कर रहे हैं, तो वो आदमी सन्यासी बन सकता है, मोक्ष ले सकता है, दुनिया से मुंह फेर सकता है। क्योंकि 12वां घर होता है हमारे मोक्ष का, हमारे खर्च का। इवन जेल, असाइलम, ये भी 12वें घर से देखे जाते हैं। चलिए, ये तो मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी अपने 12 घर के बारे में।
अभी मैं अगली वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कि जो ज्योतिष शास्त्र में 12 साइन होते हैं, जैसे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, उनका क्या महत्व होता है, वो कहाँ, उनका लॉर्ड कौन सा होता है, स्वामी कौन सा होता है, ये चीज़ें मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। चलिए साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सबका समय मंगलमय रहे। राधे राधे।